नंता जी बता रही थी हमें कि विश्व में इसका क्या प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि देश में हम नंता जी देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक उथल पुथल मची हुई है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कई जगह पर ऐसा जल प्रलय आया है जैसे लग रहा है कि थम ही नहीं रहा है। जी देखिए ना, ये ग्रहण जब होता है तो सबसे पहले उसको नोट किया जाता है कि एक तो ग्रहण का पाथ क्या है, कि किस रास्ते से वो ग्रहण जा रहा है। इस समय लगभग 85% पूरे विश्व की जनता इस ग्रहण से प्रभावित है। आप ये देख लीजिए, अमेरिका और इस तरह कनाडा को छोड़कर पूरा यूरोप, आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट जितना है, एशिया, आपके रशिया, चाइना, जापान और नीचे साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक का ये ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे। तो इन सारी जगहों में आपदाएं आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। अब जल आपदा या क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुंभ राशि में है, राहु है साथ में, और उसके पश्चात जो ग्रहण लग रहा है वो शतभिषा, यानी कि शुरू में जब चल रहा है तो राहु के नक्षत्र में और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में। अब ये जब कॉम्बिनेशन होता है, कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि, यानी कि वायु तत्व से चंद्रमा ग्रहण दे रहा है, चंद्रमा होता है जल का कारक, तो वो क्लाउड बर्स्ट की जो स्थितियां बन रही है वो इसलिए ज्यादा हो रही हैं। अभी केवल यही नहीं है, आप ये देखिएगा टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल मचेगी और बहुत ज्यादा साइक्लोनिक इम्पैक्ट्स होते हैं या फिर सुनामी टाइप इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आने के चांसेस हैं। जैसे मनीषा जी ने कहा कि एक सेलिब्रिटी की कल ही उनका देहांत हुआ, इसी तरह का हमेशा हमने कहा है, ये स्टडी रही है कि ग्रहण के आसपास किसी राज्य तुल्य नेता की या फिर किसी सेलिब्रिटी की, इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी की, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा जनता प्रभावित रहती है, उनकी मृत्यु का भी यहाँ पे द्योतक जो होता है ग्रहण होता है। सत्ता पलट का आप ये सोचिए कि वृषभ लग्न में ये ग्रहण चल रहा है, दशम भाव को प्रभावित कर रहा है पूर्ण रूप से, यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एक अलग तरीके की यहाँ पे पूरे डायनामिक्स चेंज होंगे। इवन भारत में आप ये देखेंगे जिस तरह के, जैसे अभी बिहार इलेक्शन में जनता, जो ग्रहण होता है ना, इंडिविजुअल से ज्यादा जनमानस में प्रभावित करता है, तो जनता एक हुजूम की तरह जो एक रिएक्शन देती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के प्रो में, ये इस तरह की स्थितियां बनाता है ग्रहण। और सत्ता पलट की स्थितियां, सत्ता में विघटन यहाँ पे होने की स्थितियां, इस तरह की स्थितियां भी बनाता है। या जिस तरह के एक्सपेक्टेशन आप देखेंगे अभी, जैसे एकदम से ग्रहण के पश्चात ही उपराष्ट्रपति चुनाव भी हैं, आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहाँ पे नजर आएंगे, या आने वाले उसमें भी जो एकदम से अभी इस समय जनता सोचेगी कि ये लोग आकर के जैसे बिहार इलेक्शंस हैं जीतेंगे, तो वो उसका उलट फेर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड राहु क्या करता है? अनएक्सपेक्टेड करता है, डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करता, घुमा करके और बिल्कुल छुप छुपा करके एकदम से अटैक करता है। तो ये ग्रहण का प्रभाव रहता है। वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप में भी बहुत सारे परेशानियां आने वाली हैं, अफ्रीका में भी आने वाली हैं। आपके रशिया यूक्रेन का वॉर जो है अभी इस समय नहीं थमेगा, पीस टॉक्स होंगे, लेकिन ये जो आने वाले 3 महीने बहुत सेंसिटिव रहेंगे। थोड़ा सा बस एक इम्पैक्ट है कि 18 अक्टूबर से गुरु उच्च के हो जाएंगे, तो एक बैलेंस लेके आएंगे 5 दिसंबर तक का, लेकिन फिर भी दिसंबर तक का इस समय अनुकूल नहीं है, और सितंबर का माह विशेषकर, क्योंकि इस समय राहु के बिल्कुल ऑपोजिट में सूर्य बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में केतु के साथ, ऑलरेडी एक हल्का सा ग्रहण का योग बना के बैठे हुए हैं। तो दोनों ही साइड में सत्ता पक्ष विधि के साथ सत्ता की तनातनी, जनता के साथ सत्ता की तनातनी, इस तरह के जो मास अपहीवल्स होते हैं, इस तरह के इंडिकेशन ये ग्रहण इस समय लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कई तरह के इंडिकेशन है चंद्र ग्रहण को लेकर भी। मनीषा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिनका चंद्रमा कमजोर है या फिर जो काफी भावुक और इमोशनल लोग होते हैं, उनके ऊपर, खासतौर पर महिलाओं पर क्या प्रभाव रहेगा चंद्र ग्रहण का? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। खासकर जब चंद्र ग्रहण आता है ना, तो उसके आसपास ये इमोशनल एंग्जाइटी या हम लो फीलिंग्स, मूड स्विंग्स, ये सब बढ़ जाते हैं। कई लोगों में थोड़ी स्थितियां ज़्यादा जो है, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनमें या तो एकदम जो है वो लो हो जाएंगे फीलिंग्स में, या फिर एंगर इश्यूज जो हैं वो उनके बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में क्या हैं। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपका सवाल शायद प्रेग्नेंट लेडीज़ की तरफ था। उन्हें खासकर जो है वो कहा जाता है कि इस दौरान आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, और मुझे लगता है खासकर जो यंग जनरेशन है ना, वो नहीं मानती इन सब बातों को, लेकिन जब घर के बड़े कहते हैं तो सुन लेना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है,
जब भी हम प्रेग्नेंट लेडीज की बात करते हैं तो बच्चा जिस सैक में पलता है उसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड में सॉल्ट वाटर कंसिस्टेंसी इज ऑलमोस्ट सेम जो कि हमारे सी वाटर में होती है। तो जब चंद्र ग्रहण में पूर्णिमा के दिन लगता है, और हमने फुल मून पे हमेशा देखा है कि चंद्रमा की जो रेज में इतनी एनर्जी होती है कि टाइड्स जो हैं वो हमें इतनी उछाल तक नजर आती हैं, तो फिर वही चीज माँ के गर्भ में भी हो सकती है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी बनती है वो है कि अपने मन को सुरक्षित रखना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, ताकि जो उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको एंग्जाइटी महसूस ना हो। तो यहाँ पे जो आप जब भी हम ये मूड स्विंग्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ग्रहण जैसी योग जब बनते हैं तो हमें नमक का प्रयोग करना चाहिए। नमक का मतलब वो नमक नहीं जो हम खाने में यूज करते हैं, न का मतलब है नकारात्मक विचारों से दूर रखना। अब नेगेटिविटी कैसी, कोई शख्स आपको जो है वो नेगेटिव बातें आपसे करता है, कोई सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है या नेगेटिव है, तो उस वहां से अपने आप को इस समय के दौरान जरूर विड्रॉ कर लें। मन का मतलब है मन को कंट्रोल में रखना, मन को स्थिर रखना। मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा और आसान तरीका है कि इस वक्त जरूर ध्यान लगाया जाए। अपने आप को जितना हम मेडिटेशन में इन्वॉल्व करके रखेंगे, मन कंट्रोल अपने आप रहेगा ही रहेगा। क का मतलब है कर्म। अब ये कर्म सिर्फ वो नहीं जिस तरीके से हम जो है वो ऑफिस जाते हैं या बाकी काम करते हैं, पर खुशी खुशी काम करना। इस दौरान ना किसी की बुराई जो है, निंदा बुराई ना की जाए, ना सुनी जाए। उसके साथ साथ कर्म जो है वो जितना बढ़िया किया जाए, यानी दान पुण्य इस दौरान जो है वो किया जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मन जो है वो हमेशा हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि देखा जाए ना, मन नाम का कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में नेहा जी है नहीं। मन जो है वो माइंड है, जो सिंक है हमारा ब्रेन और हमारे हार्ट के बीच में। तो ये हम कहते हैं ना, ये मेरा करने का मन नहीं है, आज मेरा ये मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमें सिग्नल जो है वो एक कनेक्शन जो है वो नहीं बन पा रहा। तो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो इन सब चीजों पे कंट्रोल करके चलेंगे तो दिस पीरियड कैन बी रियली रियली ब्यूटीफुल।